प्रिय दर्शकों, मैं सब नए और पुराने दर्शकों का इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इन दिनों हम उत्पत्ति की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। आज हम उत्पत्ति 45 उसके 1 से 46 के 28 के अंश का अध्ययन करने वाले हैं और इस भाग में हम यूसुफ के जीवन की सबसे भावनात्मक और महत्वपूर्ण मोड़ को देखेंगे, जहां वर्षों की दूरी और गलतफहमियों के बाद यूसुफ अपने भाइयों के सामने स्वयं को प्रकट करता है और समझाता है कि जो कुछ भी हुआ वो परमेश्वर की योजना का अंश था। मित्रों, हम देखेंगे कि यूसुफ अपने भाइयों को सांत्वना देता है और उन्हें अपने पिता याकूब को मिस्र से लाने के लिए भी भेजता है। ये क्या ही हृदय स्पर्शी दृश्य है जो हमारे हृदय को छू जाता है। तो आइए हम अपने परमेश्वर के दास के द्वारा इस महत्वपूर्ण विषय को गहराई से सीखें और समझें और अपने जीवन में लागू भी करें। प्रिय मित्रों, आप सभी को नमस्कार। आशा है आप यूसुफ के जीवन से बहुत कुछ सीख रहे हैं जो हमारे प्रभु यीशु मसीह को प्रदर्शित करता है। मित्रों, अब हम 45वें अध्याय से अपने अध्ययन को आरंभ करेंगे, जिसका विषय है यूसुफ अपने भाइयों को अपना परिचय देता है। अब यूसुफ अपने परिवार को इसके बाद मिस्र बुलाता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि पिछले अध्याय की कहानी इस अध्याय में भी जारी है। यूसुफ अपने आप को अपने भाइयों के सामने प्रकट करता है और उनके साथ अपनी पहचान को साझा करता है। यूसुफ अपनी पहचान उन पर प्रकट कर देता है। तो आइए हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 45 अध्याय, उसका पद 1 और 2 लिखा है। तब यूसुफ उन सब के सामने जो उसके आसपास खड़े थे अपने को और रोक ना सका और पुकार के कहा, मेरे आसपास के सब लोगों को बाहर कर दो। भाइयों के सामने अपने को प्रकट करने के समय यूसुफ के संग और कोई ना रहा। तब वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा और मिस्रियों ने सुना और फिरौन के घर के लोगों को भी इसका समाचार मिला। दोस्तों, आप देखते हैं कि इस बार यूसुफ कमरे से बाहर नहीं जाता है, बस वह टूट जाता है और रोने लगता है। यूसुफ के अलावा और कोई नहीं जानता था कि यूसुफ क्यों रो रहा है। दोस्तों, मैं एक बार फिर से इस बात को कहना चाहता हूँ कि वह दिन आने वाला है जब प्रभु यीशु मसीह अपने आप को, स्वयं को अपने भाइयों पर, इन यहूदियों पर और संसार पर प्रकट करेगा, क्योंकि वे अब भी उसे अपना मसीहा, अपना भाई नहीं मानते हैं। जैसा यूहन्ना पहले अध्याय के पद 11 में लिखा है, वही हुआ। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। हकीकत तो यह है दोस्तों कि उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ा दिया, परंतु जब वह दूसरी बार आएगा वह स्वयं को स्पष्ट रीति से उन पर प्रकट करेगा। यही बात जकरिया 13 अध्याय के पद 6 में भी लिखी हुई है। कहता है, तब उससे यह पूछा जाएगा, अर्थात प्रभु यीशु से, तेरी छाती में ये घाव कैसे हुए? तब वह कहेगा, ये वे ही हैं जो मेरे प्रेमियों के घर में मुझे लगे हैं। मसीह यीशु अपने भाइयों पर स्वयं को प्रकट करेगा और जकरिया 13 अध्याय के पद 1 में लिखा है, उस समय दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों के लिए पाप और मलिनता धोने के निमित्त एक बहता हुआ सोता फूटेगा। मित्रों, यह प्रभु यीशु और उसके भाइयों के बीच का पारिवारिक मामला रहेगा। मसीह के प्रकट होने का वह दिन कितना अद्भुत होगा, हम शायद उसे विचार नहीं कर सकते। फिरौन के महल में भी उसके रोने की आवाज़ सुनाई देती है। और तब पद 3 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, तब यूसुफ अपने भाइयों से कहने लगा, मैं यूसुफ हूँ, क्या मेरा पिता अब तक जीवित है? इसका उत्तर उसके भाई ना दे सके, क्योंकि वे उसके सामने घबरा गए थे। दोस्तों, हमारे हिंदी बाइबल के अनुवाद में घबरा गए थे ये लिखा हुआ है, जो उतना उपयुक्त अनुवाद नहीं लगता। वास्तव में इसका अर्थ यह है कि उसके भाई उसकी उपस्थिति से बुरी तरह भयभीत हो गए थे, वे डर गए थे। तब पद 4 में आगे क्या लिखा है, फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ। यह सुनकर वे निकट गए। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, जिसको तुमने मिस्र आने वालों के हाथ बेच डाला था। दोस्तों, वो कहता है, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ। मित्रों, यह एक नाटकीय पल है। वो क्रोध या गुस्से में नहीं था और ना ही वो बदला लेना चाह रहा था। यह तो एक सामान्य मानव व्यवहार है, परंतु आप यूसुफ को देखते हैं कि वो बदला नहीं लेना चाहता था। पर उसका कारण क्या है? पद 5 में लिखा है, अब तुम लोग मत पछताओ
और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। दोस्तों, दरअसल इन सब बातों में जो बात यूसुफ देख पा रहा था वह यह थी कि परमेश्वर ने किसी खास मकसद के लिए, किसी योजना के तहत ही इसकी अनुमति यूसुफ के जीवन में दी थी। परमेश्वर उनके जीवन में अब काम कर रहा था। इसके आगे पद 6 से 8 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, क्योंकि अब 2 वर्ष से इस देश में अकाल है और अब 5 वर्ष और ऐसे ही होंगे कि उनमें ना तो हल चलेगा और ना अन्न काटा जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे आगे इसीलिए भेजा कि तुम पृथ्वी पर जीवित रहो और तुम्हारे प्राणों के बचने से तुम्हारा वंश बढ़े। इस रीति अब मुझको यहाँ पर भेजने वाले तुम नहीं, परमेश्वर ही ठहरा, और उसी ने मुझे फिरौन का पिता सा और उसके सारे घर का स्वामी और सारे मिस्र देश का प्रभु ठहरा दिया है। दोस्तों, यदि मैं और आप अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को देख पाएं या देख सकें, तो क्या हम क्रोधित होकर किसी से बदला लेंगे या अपनी परिस्थितियों पर कुड़कुड़ाएंगे? मैं नहीं समझता दोस्तों कि हम कभी ऐसा करेंगे। पुनः यूसुफ परमेश्वर को यहाँ पर महिमा देते हुए दिखता है। यूसुफ को जब मिस्र देश में लाया गया था उस समय वह 17 वर्ष का था, और जब वह फिरौन के सामने खड़ा हुआ तब उस समय वह 30 वर्ष का हो चुका था। इस समय यूसुफ 39 वर्ष का हो चुका है और मिस्र में करीब 22 वर्षों से वो रह रहा है। इस बात के आगे पद 9 से 11 में हम इस बात को देखते हैं कि यूसुफ अपने परिवार को अब मिस्र बुलवाता है। अतः शीघ्र मेरे पिता के पास जाकर कहो, तेरा पुत्र यूसुफ यह कहता है कि परमेश्वर ने मुझे सारे मिस्र का स्वामी ठहराया है, इसलिए तू मेरे पास बिना विलंब किए चला आ। तेरा निवास गोशेन देश में होगा और तू बेटे, पोतों, भेड़ बकरियों, गाय बैलों और अपने सब कुछ समेत मेरे निकट रहेगा। और अकाल के जो 5 वर्ष और होंगे उनमें मैं वहीं तेरा पालन पोषण करूँगा। ऐसा ना हो कि तू और तेरा घराना वरन जितने तेरे हैं वे भूखे मरें। दोस्तों, यदि याकूब और उसका पूरा परिवार अकाल समाप्त होने तक फलस्तीन में ठहर जाता तो वे जीवित नहीं बच पाते और वहीं नाश हो जाते, ढेर हो जाते। इसलिए यूसुफ उन्हें गोशेन में लाना चाहता था, जो मिस्र देश की सबसे अच्छी, उपयुक्त और उपजाऊ भूमियों में से एक स्थान था। तब पद 12 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, और तुम अपनी आंखों से देखते हो और मेरा भाई बिन्यामीन भी अपनी आंखों से देखता है कि जो हमसे बातें कर रहा है वह यूसुफ है। दोस्तों, वे सब चुपचाप उसके सामने खड़े थे और उनके चेहरे नीचे झुके हुए थे और यूसुफ की बातों को सुनकर उनके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं बचा था। आप इस परिस्थिति को देख सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। तब पद 13 और 14 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, तुम मेरे सब वैभव का जो मिस्र में है और जो कुछ तुमने देखा है उस सब का मेरे पिता से वर्णन करना और तुरंत मेरे पिता को यहाँ ले आना। तब वह अपने भाई बिन्यामीन के गले से लिपट कर रोया और बिन्यामीन भी उसके गले से लिपट कर रोया। वह अपने सब भाइयों को भी चूम कर रोया और इसके पश्चात उसके भाई उससे बातें करने लगे। दोस्तों, 2 भाइयों के बीच मिलन का यह कोमल और भावुक दृश्य है। यूसुफ और बिन्यामीन दोनों बड़े अद्भुत व्यक्ति हैं जो हमें यहाँ देखने को मिलता है। तब पद 15 में हम पढ़ते हैं, वह अपने सब भाइयों को भी चूम कर रोया और इसके पश्चात उसके भाई उससे बातें करने लगे। दोस्तों, यहाँ पर आप देखते हैं कि उनके अन्य भाई उसके मिलन को देखकर भौंचक्के हो गए थे, परंतु अब वे संभल कर उससे बात करना आरंभ करते हैं तथा इसके बाद हम इन बातों की सूचना देखते हैं कि पूरे देश में फैल जाती है। तब पद 16 में हम आते हैं, लिखा है, इस बात का समाचार कि यूसुफ के भाई आए हैं फिरौन के भवन तक पहुंच गया और इससे फिरौन और उसके कर्मचारी प्रसन्न हुए। दोस्तों, आप देखते हैं कि यूसुफ के घर से इन बातों की आवाज़ आ रही थी जिसे लोग सुन सकते थे। फिरौन भी जानना चाहता था कि वहाँ पर क्या हो रहा है। इस बात से फिरौन आनंदित हुआ। पर फिरौन क्यों आनंदित हुआ? दोस्तों, इस बात को आप याद करेंगे कि वह हायोक्सस जाति का राजा था जो मिस्रियों पर इतना भरोसा नहीं कर सकता था, पर वह यूसुफ की विश्वास योग्यता से प्रसन्न था और उसकी विश्वास योग्यता को जानता था। इसलिए वह आनंदित हुआ कि उसी के जैसे और भी लोग उसके राज्य में आ रहे हैं। तब पद 17 से 19 में हम पढ़ते हैं,
इसलिए फ़िरौन ने यूसुफ से कहा, अपने भाइयों से कहे कि एक काम करो, अपने पशुओं को लाद कर कनान देश में चले जाओ और अपने पिता और अपने अपने घर के लोगों को लेकर मेरे पास आओ, और मिस्र देश में जो कुछ अच्छे से अच्छा है वह मैं तुम्हें दूंगा, और तुम्हें देश के उत्तम से उत्तम पदार्थ खाने को मिलेंगे। और तुझे आज्ञा मिली है, तुम एक काम करो कि मिस्र देश से अपने बाल बच्चों और स्त्रियों के लिए गाड़ियां ले जाओ और अपने पिता को ले आओ। दोस्तों, यहाँ पर आप ध्यान दें कि फ़िरौन ने गाड़ियां भेजने का आदेश दिया। यहाँ पर इस बात को याद रखिए कि जो पहिया है ये एक बहुत बड़ी खोज है जो संसार में हुई, और कनान के लोग अब तक गाड़ियों का उपयोग नहीं करते थे। वे इन चक्कों या पहियों के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन मिस्र के लोग इस मामले में बहुत ज़्यादा उन्नत थे, वे आगे बढ़ चुके थे। तब पद 20 में हम पढ़ते लिखा है, और अपनी सामग्री का मोह ना करना, क्योंकि सारे मिस्र देश में जो कुछ अच्छे से अच्छा है वह तुम्हारा है। दोस्तों, वो कहता है, फ़िरौन कहता है, तुम्हें कुछ वस्तु वहाँ से लाने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ तुम्हें यहाँ से मिल जाएगा, तुम्हें कुछ भी कैरी नहीं करना है। तब पद 21 से 26 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, इस्राएल के पुत्रों ने वैसा ही किया, और यूसुफ ने फ़िरौन की आज्ञा के अनुसार उन्हें गाड़ियाँ दी और मार्ग के लिए भोजन सामग्री भी दी। उनमें से एक एक जन को उसने एक एक जोड़ा वस्त्र भी दिया, और बिन्यामीन को 300 रुपये के टुकड़े और 5 जोड़े वस्त्र दिए। अपने पिता के पास उसने जो भेजा वह यह है, अर्थात मिस्र की अच्छी वस्तुओं से लदे हुए 10 गधे और अन्न और रोटी, और उसके पिता के मार्ग के लिए भोजन वस्तु से लदी हुई 10 गधियाँ। तब उसने अपने भाइयों को विदा किया और वे चल दिए, और उसने उनसे कहा, मार्ग में कहीं झगड़ा ना करना। मिस्र से चलकर वे कनान देश में अपने पिता याकूब के पास पहुँचे, और उससे यह कहा, यूसुफ अब तक जीवित है और सारे मिस्र देश पर प्रभुता वही करता है। पर उसने उनकी प्रतीति ना की और वह अपने आपे में ना रहा। दोस्तों, याकूब इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था कि उसका बेटा यूसुफ जीवित है। पद 27 में आगे लिखा है, तब उन्होंने अपने पिता याकूब से यूसुफ की सारी बातें जो उसने उनसे कही थी कह दी। तब उसने उन गाड़ियों को देखा जो यूसुफ ने उसके ले आने के लिए भेजी थी। तब उसका चित्त स्थिर हो गया। दोस्तों, अंततः आप देखते हैं कि यह बुजुर्ग याकूब मान जाता है और उत्साहित दिखता है कि उसका बेटा जीवित है। तब पद 28 में, जो कि अंतिम पद है, हम पढ़ते हैं, और इस्राएल ने कहा, बस मेरा पुत्र यूसुफ अब तक जीवित है, मैं अपनी मृत्यु से पहले जाकर उसको देखूंगा। दोस्तों, यूसुफ को देखने की उम्मीद ने निश्चित रूप से याकूब को मिस्र जाने का फैसला लेने के लिए प्रेरित किया होगा। तो इस बात को जानकर वो उत्साहित हो जाता है कि मैं मिस्र जाऊंगा। उसका उद्देश्य अपने बेटे से मिलने का और अकाल समाप्त होते ही घर वापस लौट आने का रहा होगा, लेकिन वह कनान वापस कभी नहीं लौट पाया, सिवाय अपने गाड़े जाने के लिए उसका शरीर वहां लाया गया। उसकी मृत्यु मिस्र की धरती पर हुई। हालांकि उसका पूरा परिवार वहीं रहता था, फिर भी उसे कनान की धरती पर ला करके वापस दफनाया गया। इसके साथ ही दोस्तों 45वां अध्याय यहाँ पर समाप्त हो जाता है, लेकिन हम इस रोचक कहानी को आगे बढ़ाएंगे और अध्याय 46 से अपने अध्ययन को जारी रखेंगे, जिसका विषय है याकूब और उसका परिवार मिस्र को जाता है। याकूब और यूसुफ का मिलन यहाँ पर हम देखेंगे। दोस्तों, जैसा मैंने कहा कि याकूब शायद सोच रहा था कि वह मिस्र केवल कुछ वर्षों के लिए जा रहा है, और तब भी उसने कुछ हिचकिचाहट और संकोच के साथ वहां जाने का निर्णय लिया था। परमेश्वर ने अब्राहम को मिस्र से दूर रहने का निर्देश दिया था, और अब्राहम को वहां परेशानी का सामना करना पड़ा था। परमेश्वर ने इसहाक से भी यही बात कही थी। तो अब सवाल यह है कि क्या याकूब को मिस्र देश में जाना चाहिए था? क्या निर्णय लेना था? उसने अपने बेटे यूसुफ को और यहाँ तक कि फ़िरौन के निमंत्रण को भी कुछ अधिक प्रोत्साहन की बात ना समझा, और उसे उसकी आवश्यकता नहीं थी। उसे परमेश्वर से हरी झंडी मिलने की आवश्यकता थी। वो जानना चाहता था कि क्या परमेश्वर चाहता है कि मैं मिस्र को जाऊं। इस बात को हम जानते हैं और देखते हैं कि याकूब का सारा परिवार किस कारण निकल करके मिस्र को जाता है। उत्पत्ति 46 अध्याय का पद 1 लिखा है, तब इस्राएल अपना सब कुछ लेकर बेरशेबा को गया
और वहाँ अपने पिता इसहाक के परमेश्वर को बलिदान चढ़ाया। दोस्तों यहाँ पर हम एक अद्भुत बात देखते हैं। याकूब ने अपने पिता इसहाक के परमेश्वर को बलिदान चढ़ाया। जब वह पहली बार देश को छोड़कर हरान को गया था तब वह बेतेल पहुंचा था। क्या तब वह परमेश्वर को खोजने गया था या खोज रहा था? नहीं, उसे तो लगा था कि वह परमेश्वर से दूर भाग रहा है, अपने परिवार से दूर भाग रहा है। उसने परमेश्वर की इच्छा जानने का प्रयास नहीं किया, ना ही वह परमेश्वर से अपने जीवन के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहता था या मांग रहा था। मित्रों, आज कितने मसीही विश्वासी हैं जो सप्ताह भर अपने कार्यों में, अपने जीवन में व्यस्त रहते हैं, परंतु परमेश्वर के लिए उनके पास समय नहीं होता है। वे अपने निर्णय स्वयं लेते हैं और वही करते हैं जो वे करना चाहते हैं, और फिर इसके बाद विश्रामवार को, संडे के दिन वे चर्च आकर बहुत धार्मिक बन जाते हैं और परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए तैयार दिखते हैं। उन्हें लगता है कि उनके लिए परमेश्वर की इच्छा बस इतनी सी है कि वे रविवार के दिन या संडे के दिन चर्च आ जाएं, शायद संडे स्कूल में बच्चों को पढ़ा दें या कुछ छोटा मोटा काम कर दें, और फिर उसके बाद विश्रामवार की रात को एक सप्ताह के लिए वे परमेश्वर को अलविदा कह देते हैं, टाटा बाय बाय कह देते हैं। दोस्तों, याकूब अपने जीवन के अधिकतर समय में परमेश्वर को निहार नहीं रहा था, लेकिन अब जब वह बेरशेबा को जाता है तो वह अपने पिता इसहाक के परमेश्वर को बलिदान चढ़ाता है। अब हम देखते हैं कि परमेश्वर उस पर दया करने और उसे दर्शन देने जा रहा है। 46 अध्याय का पद 2 और 3 हम पढ़ते हैं। लिखा है, तब परमेश्वर ने इस्राएल से रात को दर्शन में कहा, हे याकूब, हे याकूब। उसने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, मैं परमेश्वर हूँ, तेरे पिता का परमेश्वर। तू मिस्र में जाने से मत डर, क्योंकि मैं तुझसे वहाँ एक बड़ी जाति बनाऊंगा। अब दोस्तों, आप देखते हैं कि परमेश्वर याकूब से कहता है, उससे प्रतिज्ञा करता है कि वह याकूब को ले जा करके मिस्र में एक बड़ी जाति बनाएगा। वो उसको जाने के लिए अनुमति देता और कहता है। परमेश्वर ने ऐसा ही किया। दोस्तों, आप भविष्य में जाकर इस बात को देख सकते हैं, जैसा निर्गमन पहले अध्याय के पद 7 में लिखा हुआ है, परंतु इस्राएल की संतान फूलने फलने लगी और वे लोग अत्यंत सामर्थी बनते चले गए और इतना अधिक बढ़ गए कि सारा देश उनसे भर गया। मित्रों, वास्तव में इस्राएल की जनसंख्या की जो बढ़ोतरी थी वो ऐसी थी कि वो सारे जगह पे भर गए। परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को पूरी कर रहा था कि मैं परमेश्वर हूँ, तेरे पिता का परमेश्वर हूँ, तू मिस्र में जाने से मत डर, क्योंकि मैं तुझसे वहाँ एक बड़ी जाति बनाऊंगा। तथा परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा किया था उसको पूरी भी किया। तब पद 4 और 5 में हम पढ़ते हैं। लिखा है, मैं तेरे संग संग मिस्र को चलता हूँ और मैं तुझे वहाँ से फिर निश्चय ले आऊँगा, और यूसुफ अपने हाथ से तेरी आँखों को बंद करेगा। तब याकूब बेरशेबा से चला और इस्राएल के पुत्र अपने पिता याकूब और अपने बाल बच्चों और स्त्रियों को उन गाड़ियों पर जो फिरौन ने उनके ले आने को भेजी थी चढ़ाकर चल पड़े। दोस्तों, आपको याद होगा कि फिरौन ने मिस्र से गाड़ियां भेजी थी। अब उन्हें एक गाड़ी में याकूब को रखकर ले जाने की आवश्यकता थी और वे वहां से चल पड़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप याकूब के जीवन को भौगोलिक तौर पर 3 भागों में बांट सकते हैं, हरान में, कनान में और मिस्र में। पहला, हरान की भूमि में, कनान की भूमि में और मिस्र की भूमि में। दोस्तों, ये सिर्फ 3 भौगोलिक क्षेत्र नहीं है, परंतु ये 3 आत्मिक क्षेत्र को दर्शाते हैं। याकूब ने जब हरान की भूमि को छोड़ा तब उसके हाथ में सिर्फ एक लाठी थी जिसके सहारे वो चल रहा था। जब वह हरान आया तो वह परमेश्वर का जन था जो सांसारिक जीवन जी रहा था। परमेश्वर को जानता तो था, लेकिन उसके जीवन जो था वो सांसारिक था। वह हरान से भाग कर निकला। वह अपने ससुर से भाग रहा था। अपने भाई एसाव को मिलने से वो डर रहा था। जब याकूब कनान में कुश्ती लड़ा तब वह परमेश्वर का जन जो अपनी ही सामर्थ्य से था वो लड़ रहा था। अर्थात वो जो कुश्ती थी वो परमेश्वर से, वो अपनी सामर्थ्य से लड़ रहा था। अब भी वह अपनी शक्ति से नहीं चल रहा था। उस पल भी वो परमेश्वर से दूर था और ना ही वह कहीं भाग रहा था। परंतु अब आप देखते हैं कि वो विश्वास के द्वारा चल रहा था, परमेश्वर की आज्ञा पर निर्भर कर रहा था। मित्रों, आप देख सकते हैं कि याकूब वही व्यक्ति बना जो परमेश्वर उसे बनाना चाहता था, और केवल परमेश्वर ही आपको या किसी भी मनुष्य को एक ऐसा व्यक्ति बना सकता है या उसमें परिवर्तन ला सकता है जो वो करना चाहता है। कहने का मतलब है कि परमेश्वर ही आपके जीवन को बदल सकता है। हरान में याकूब का जीवन यह दर्शाता है कि परमेश्वर का जन सांसारिक जीवन जी रहा था, और कनान में परमेश्वर का जन अपनी शक्ति से लड़ रहा था।
और मिस्र में याकूब का जीवन दर्शाता है कि परमेश्वर का जन विश्वास के द्वारा चल रहा था। दोस्तों, ये है आत्मिक जीवन की उन्नति। दोस्तों, मैं यह विश्वास करता हूं कि आज हम में से कई लोगों के लिए यह सही है, ये एक अच्छा उदाहरण है। एक समय था जब हमने सुसमाचार सुना और परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया और उसे ग्रहण किया, अर्थात हम उसकी ओर फिरे और उसके साथ चलने लगे। तब वह समय भी आया जब हमने प्रभु यीशु मसीह के विश्वास के द्वारा चलना आरंभ कर दिया, या उस पर विश्वास करके चलना आरंभ कर दिया कि हम अनुग्रह और ज्ञान में बढ़ते चले जाएं। ये आवश्यक है हमारे जीवन में। तब उत्पत्ति 46 के 6 और 7 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, वे अपनी भेड़ बकरियां, गाय बैल और कनान देश में अपनी इकट्ठा की हुई सारे धन को लेकर मिस्र में आए, और याकूब अपने बेटे बेटियों, पोते पोतियों अर्थात अपने वंश भर को अपने संग मिस्र में ले आया। अकाल के कारण याकूब परिवार के सभी लोगों को यहाँ लेकर के आता है, अपने पशुओं को भी लेकर के वो मिस्र आ जाता है। अगले पद में दोस्तों हमें याकूब की वंशावली दी गई है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह वंशावली हमारे प्रभु यीशु मसीह तक हमें लेकर के जाता है, और पूरी बाइबल में हमें इसी का अनुसरण करने या देखने को मिलता है। याकूब की वंशावली जानने के बाद अब हम आते हैं पद 26 में, जहाँ पर हम इस बात को पढ़ते हैं, याकूब के निज वंश के जो प्राणी मिस्र में आए, वे उसकी बहुओं को छोड़कर सब मिलाकर 66 प्राणी हुए। दोस्तों, याकूब के कुल 66 लोग थे जो उसके साथ कनान से निकलकर मिस्र में आए। यूसुफ और उसका परिवार, उसके 4 जन पहले से ही वहाँ पर मौजूद थे। तब पद 27 में, और यूसुफ के पुत्र जो मिस्र में उससे उत्पन्न हुए, वे 2 प्राणी थे। इस प्रकार याकूब के घराने के जो प्राणी मिस्र में आए, वे सब मिलकर 70 हुए। दोस्तों, इस प्रकार से आप देखते हैं कि याकूब और उसका पूरा परिवार, कुल मिलाकर 70 लोग इस स्थान में अर्थात गोशेन में आकर के जो मिस्र में है वहाँ पर रहने लगते हैं। याकूब के पुत्र और उसकी संतानों के नाम के द्वारा से सूची यहाँ पर बनी है। ये नामों की सूची हमें बाइबल में दी गई है। क्या परमेश्वर के पास और कोई महत्वपूर्ण सूचना हमें देने के लिए नहीं थी? दोस्तों, मेरे प्रिय मित्रों, हमारे प्रभु यीशु मसीह से बढ़कर हमारे लिए कोई महत्वपूर्ण सूचना नहीं है, और यही वंशावली है जो हमें प्रभु यीशु मसीह तक लेके जाती है। क्या आपने दोस्तों कभी सोचा उस मेमने के जीवन की पुस्तक के बारे में? क्या आपने उसका नाम सुना है? प्रभु यह कहता है कि क्या आपका नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है? जिस प्रकार से आप आदम की संतान हैं दोस्तों, हम सब उसी में हैं। उसी प्रकार से आप यीशु मसीह की वंशावली में हैं या नहीं, ये सोचने की बात है। क्या हम उसके वंशावली में आते हैं? परंतु मेमने के जीवन की पुस्तक में आप सिर्फ नए जन्म के द्वारा ही आ सकते हैं। क्या आपने वो नया जन्म प्राप्त किया है जो प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार करने के द्वारा से प्राप्त होता है? जब आप ऐसा करते हैं तब आप यीशु मसीह के संतान बन जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि आप परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए कितने महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं? मैं आपके विषय में नहीं जानता मित्रों, संभवतः मैंने आपके बारे में कभी सुना भी नहीं है, हमारा मुलाकात नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर आपको जानता है, यहाँ तक कि वह आपके सिर के बालों की संख्या भी जानता है। बाइबल कहती है जो लोग आपको जानते हैं उनसे भी अधिक अच्छी तरह से वो आपको जानता है। वह आपको जानता है और आपसे, आपकी माता से भी अधिक प्रेम करता है। आपके माता पिता जितना प्रेम करते हैं उससे अधिक। मैं कल्पना नहीं कर सकता दोस्तों कि आपकी माता ने कभी आपके सिर के बालों को गिना होगा, परंतु परमेश्वर गिनता है। परमेश्वर आपको व्यक्तिगत रूप से जानता है। तब पद 28 में हम पढ़ते हैं, फिर उसने यहूदा को अपने आगे यूसुफ के पास भेज दिया कि वह उसको गोशेन का मार्ग दिखाए, और वे गोशेन देश में आए। दोस्तों, ये बात यहाँ पर प्रकट करती है कि किस प्रकार से याकूब वहाँ से निकल करके, कनान से निकल करके मिस्र में आकर के बसता है, और इसके लिए परमेश्वर उसे आज्ञा देता है, उससे कहता है, और हम देखते हैं उसके जीवन के अंदर एक परिवर्तन आता है। आइए मित्रों, हम परमेश्वर को अपने जीवन में कार्य करने दें और उसकी अगुवाई में अपना जीवन व्यतीत करें, क्योंकि परमेश्वर ही जानता है कि आपके लिए, मेरे लिए, हर एक मनुष्य के लिए सबसे उत्तम बात क्या है, और वो हमारी अगुवाई करना चाहता है। क्या आप उसकी अगुवाई में चलना चाहते हैं? तो अपना जीवन उसे समर्पित कर दें। परमेश्वर इस अध्ययन के द्वारा आप सभी को बहुत ऐत से आशीष दे। धन्यवाद। प्रिय मित्रों, मुझे आशा है कि आज के अध्ययन के द्वारा आप सब अवश्य ही आशीषित हुए हैं।
आज हमने मेल मिलाप, क्षमा और परमेश्वर के अद्भुत योजना को स्पष्ट रूप से देखा। हमने देखा कि यूसुफ अपने भाइयों को क्षमा करते हैं और प्रेम के साथ उन्हें अपनाते हैं, जिससे टूटे हुए संबंध फिर से जुड़ जाते हैं। याकूब का मिस्र जाना परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं की पूर्ति में एक महत्वपूर्ण कदम है। आज हमने सीखा कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, परमेश्वर सब कुछ भलाई के लिए ही करता है। क्षमा, विश्वास और आज्ञाकारिता के द्वारा हम भी अपने जीवन में परमेश्वर की योजना को अनुभव कर सकते हैं। तो क्या आप इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? इस पर अवश्य विचार करें। तो आइए अब हम प्रश्नों की ओर चलें। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, 22 वर्षों। यूसुफ अपने भाई बिन्यामीन को 22 वर्षों बाद देख पाया। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, यूसुफ को जब मिस्र देश में लाया गया था उस समय वो कितने वर्ष का था? ए 20 वर्ष, बी 19 वर्ष, सी 21 वर्ष या फिर डी 17 वर्ष? मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 96514 33397 पर SMS या WhatsApp करें। मित्रों, यदि आप इस अध्ययन को दोबारा सुनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए वर्ड रिसाउंड्स टुडे हिंदी लिखकर आप हमारे YouTube पर सुन सकते हैं। अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आप दिए गए नंबर 9651433397 96514 33397 पर कॉल करें। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता के लिए सदैव तत्पर हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।